वैसे? ये गोली कहां से आई? जल्दी करो, यहाँ का चप्पल चप्पल छान मारो। क्विक, कम, इसे संभालो। जी। नाना, फ्रैंक। हाँ बोलो, हो गया? हाँ हो गया। न जाने मामा लोग कहां से आ टपके। हमने उनकी आंखों में धूल झोंककर माल तो निकाल लिया, लेकिन भैरव का पांव तार में अटक गया था और वो उसे पकड़ कर ले गए। भैरव पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचना चाहिए। जी? भैरव पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचना चाहिए। ओके। क्या हुआ? सीधा करो से। ये गोली कहां से आई? जल्दी करो, यहाँ का चप्पल चप्पल छान मारो। क्विक, कम, इसे संभालो। जी। आपको यहाँ अंदर गर्मी काफी लग रही होगी, चलिए जरा बाहर घुमाते हैं। बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। मेरी जान, मुझे फरहाद साहब के साथ बहुत बातें करनी है। हम दोनों अभी आए, आप दोनों एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कीजिए। जरूर। आइए। आपको कुछ अंदाजा है कि इस काम में कितना खतरा है? खतरे के बगैर तो सल्तनतें खड़ी नहीं की जा सकती। बस एक बार ये सारा माल आपके मुल्क से निकलकर इसके ठिकानों को पहुंच जाए, फिर आपको जिंदगी भर ये धंधा करने की जरूरत नहीं और हम भी कहीं यूरोप में सेटल हो जाएंगे। आप ख्वाब तो बहुत सुनहरे दिखा रहे हैं, लेकिन मेहनताना बहुत कम है। इतना खर्चा तो मेरी एस्टेब्लिशमेंट पर होता है। आप काम का जिम्मा लीजिए, बाकी सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक तय होगा। साहब, आपका टेलीफोन है। एक्सक्यूज मी। ना हो गया? हाँ हो गया। तुम्हारा मेहमान आया था? हाँ हमारे साथ है वो, उसकी मिसेस भी। मिनी को होटल में छोड़कर जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंच जाओ। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, जल्दी से यहाँ पहुंच जाओ। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ। I think ladies are getting bored. We should go out. जी, इनको नाराज थोड़ी कर सकती हैं। हम दोनों फिर कभी बात करेंगे। आइए। आइए। Sorry. You should be. सॉरी। ओके। चलो वहाँ चलो। नहीं, देर हो जाएगी। अरे हम यहाँ पर ज्यादा देर बैठने नहीं आए हैं, चलो। बोलो क्या लोगी? ऐसा something nice to eat. I'm damn hungry. अगर तुमने मुझे फिर कभी इस तरह के लोगों के साथ बैठने के लिए कहा तो मैं या तुम्हें मार डालूंगी या अपने आप को खत्म कर लूंगी। बस मेरी जान, बस। इस केशव कलसी की भी कभी कभार मजबूरी होती है। वो उसकी फियांसे थी, हाँ? तुम इतना भी नहीं परख पाते? मालूम नहीं उसने उसे बंबई की किस गंदी गली से उठाया था और तुमने मुझे उस बाजारू औरत को कंपनी देने के लिए कहा। अब मुझे क्या मालूम मेरी जान, और वैसे हमें उनकी जाती जिंदगी से क्या लेना देना है? बिल्कुल है, तुम्हें ना हो मुझे है। ठीक है, ठीक है, आइंदा इस नाच चीज से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी, बस। अब कपड़े क्यों नहीं बदलते हो?
मुझे जरा नाना के पास जाना, उनकी तबीयत खराब है। अभी उन्हीं का फोन आया। अब पता नहीं तुम दोनों को मिलकर किस चीज का ताना बुनना होगा। उनकी बीमारी तो एक बहाना है। आप खुद टेलीफोन करके देख लीजिए। डोंट ट्राई टू फूल मी। मैं कोई बच्ची नहीं हूं। तुम्हारी नब्ज अब अच्छी तरह पहचानती हूँ। आई एम नो लॉन्गर योर लवर, आई एम योर वाइफ। गुड नाइट। और जाते जाते लाइट ऑफ कर देना। नाना, ये क्या हुआ? जरूर कोई बुरी खबर है। माल ठिकाने पे तो पहुंच गया ना? हाँ, फिर मालूम नहीं कौन अब पुलिस को हमारे कामों के बारे में इत्तला देता है। पुलिस वहां पहुंची थी क्या? 15 मिनट पहले पहुंच जाती तो प्रलय आ जाता। केशव, प्रलय। फिर भी हमें एक बलि देनी पड़ी। किसकी? भैरव की। हाँ केशव, इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। माल तो सफाई से निकल गया, लेकिन भैरव का पांव कहीं अटक गया और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। मर जाते अगर फ्रैंक टेलीफोन पर यह खबर मुझे नहीं देता। फिर फ्रैंक ने उसे चलती जीप में ठिकाने लगा दिया। केशव, इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। कोई चारा नहीं था। आज तो जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं साहब, लेकिन आइंदा ऐसा बड़ा काम जिम्मे मत लीजिएगा। अब आदमी है ही कितने, एक एक घटता जा रहा। मसीता गया, उसकी जगह कोई नहीं आया। भीमा भी नहीं रहा, उसकी जगह भी खाली है। भैरव को खलास कर दिया गया। अब आदमी नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा केशव साहब? ये ठीक कह रहा है, और कुछ आदमी भर्ती करने पड़ेंगे। आदमी क्या बाजार में बिकते हैं कि जाकर खरीद लें? भीमा ने हमको ऐसा धोखा दिया कि अब किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम जाओ, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करेंगे, लेकिन काम होशियारी से होना चाहिए। ठीक है सर? कुछ आदमियों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो धंधा ठप हो जाएगा। पुलिस ने तो अपना जाल चारों तरफ से फैला रखा है, लेकिन ये केशव कलसी कोई मामूली गुंडा नहीं है। इसके लिए कौन कौन आदमी काम करता है, ये पता लगाने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। केशव कलसी अपनी तेज तबीयत की वजह से कभी ना कभी जरूर पकड़ा जाता है, लेकिन उसका असली दिमाग वो नाना नगर का है। सारी प्लानिंग वही करता है। वजह फरमाते हैं आप? मैंने तो उसके आदमियों को ढूंढने का यह काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन भाटिया साहब ने ऐसा करने से मना कर दिया। इन्होंने बिल्कुल ठीक किया। आपको इस तरह अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। और आप भी नील साहब, आप भी इस तरह का कोई काम मत कीजिएगा। वो लोग आपको भी अच्छी तरह पहचानते हैं। फिर क्या किया जाए? हमें उसकी जड़ों को किसी न किसी तरह खोखला करना ही है। हेलो, कौन? शहाना भाभी, कहिए। सब ठीक ठाक? हाँ हाँ, यही है। लीजिए, बात कीजिए। योर कॉल। हाँ बोलो। कौन? लेकिन जान, मैं तो यहीं था। हाँ। कौन? कमिश्नर साहब? कब आए? क्या कह रहे थे? अच्छा, अभी बुलाया? ओके, मैं वहीं जा रहा हूं। ठीक है।